जय हिंद दोस्तों, मैं विश्राम सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद विश्राम सिंह में आपका स्वागत है। तो आइए हम आज बात करेंगे बिहार के सामान्य पाठ्यक्रम की। जो बिहार के सभी एग्जाम हैं उसके लिए पीटी और मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है ये बिहार का सामान्य परिचय जानना। और बिहार के जितने सिलेबस हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं वो सब हम जानने की कोशिश करेंगे। सबके सिलेबस की हम बात करेंगे आज कि बिहार में हमको क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, कब कब पढ़ना है। क्योंकि हम आज से एक हफ्ता पहले से पूरे भारत के इतिहास से लेके भारत का भूगोल से लेके सबके पाठ्यक्रम पर बातचीत करते आ रहे हैं। आज हम सोचे कि बिहार के पाठ्यक्रम पर भी बातचीत करें, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाए। तो वहीं हम बिहार के जितने भी पाठ्यक्रम हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ से हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाए और हम डायरेक्ट आंसर दे दें और क्वालिफाइड हो जाए। तो आइए हम बात करते हैं आज बिहार के पूरे सिलेबस के बारे में कि हम लोग को पढ़ना क्या है। बीपीएससी से लेके बिहार एसएससी से लेके बिहार दरोगा से लेके आने वाले वैकेंसी आपको पता है कि बीपीएससी आने वाले हैं 68, बिहार दरोगा आने वाले हैं, बीएसएससी के अभी हाल ही में एग्ज़ाम भी होने वाले हैं नवंबर में ही। तो हम कोशिश करेंगे कि बिहार की सारी सिलेबस को कंप्लीट करने की, ताकि बिहार में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। तो आइए हम बात करेंगे बिहार के जो सिलेबस है। आप देख सकते हैं @target with विश्राम सिंह, ये मेरा यूट्यूब हैंडल है, इस पर आप जाके सर्च कर सकते हैं। और बिहार के सामान्य पाठ्यक्रम सिलेबस की बात करेंगे। इसको हम 6-7 भाग में बांटे हैं, क्योंकि आसान तरीका से आपको हम समझा सकें, क्योंकि ये सारे लिखा हुआ आपको बुक में भी मिल सकते हैं, सब सब्जेक्ट मिल सकते हैं, लेकिन मेरा काम है आपको समझाना, याद कराना। इसलिए हम इसको 6 से 7 पार्ट में बांट चुके हैं, जो कि आसान हो आपके लिए समझने के लिए। तो आइए हम बात करते हैं। पहले हम सामान्य परिचय की बात करेंगे कि बिहार की सामान्य परिचय क्या है। सामान्य परिचय का मतलब यह है कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है कि बिहार का नामकरण कैसे हुआ, मैप के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे। इनके जो पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी जिले हैं, कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, हम उन पर बात करेंगे। आप जाइए सीधे यूट्यूब चैनल में और देखिए बिहार का सामान्य परिचय का मैं एक वीडियो भी बनाया हूँ, जिसमें पूरी तरह बेसिक इन्फॉर्मेशन बताया गया है। तो ये एक मेरा सामान्य परिचय का वीडियो अपलोड हो चुका है, मैप के थ्रू बताया हूँ, जो सीधे आपके दिमाग को सर्च करेगा कि बिहार में कहाँ जिले हैं, कहाँ कौन से स्टेट है, कितने विधानमंडल में क्या है और कितने सीमाएं लगती है। जहाँ से क्वेश्चन बनाने का प्रयास होता है उतना मैं बना के आपको उस वीडियो में बताया हूँ, तो आप सीधे जाकर इसमें सर्च कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, बिहार का भूगोल। हम बिहार का भूगोल में बात करेंगे भौतिक संरचना। हम ये बात करेंगे कि बिहार बना कैसे है और बिहार की स्थिति क्या है, भौतिक बंटवारा कैसे हुआ है। आपको पता होगा कि बंगाल से बिहार उड़ीसा हुआ, बिहार अलग हुआ, बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, उड़ीसा और बिहार से झारखंड भी अलग हुआ। तो वर्तमान में बिहार के जो भौतिक संरचना है उस पर हम एक नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। उसके बाद बिहार की सारी नदियाँ, उत्तरी बिहार से लेके दक्षिणी बिहार, और कितने नदियाँ हैं जो गंगा नदी में डायरेक्ट जाकर मिलती हैं, ऐसी कौन सी नदी हैं जो गंगा में डायरेक्ट जाकर ना मिलकर किसी दूसरे सहायक नदी के साथ गंगा में मिलती है। हम सभी नदियों को बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये पूरे सिलेबस कंप्लीट कराने की हम कोशिश करेंगे, ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए फ़ायदा हो सके। मिट्टी, बिहार की मिट्टियाँ आपको पता है कि खादर, बांगर, जड़ोल, ये सभी से सवाल आते हैं डायरेक्ट एग्जाम में। बिहार के जो भी एग्जाम होते हैं उनसे कहीं ना कहीं सवाल पूछा जाता है। जलवायु, बिहार की जलवायु कैसी है, कभी गर्मी होती है, कभी बारिश हो जाती है, कहीं कहीं बारिश ही नहीं होती है, कहीं सूखा पड़ जाता है। अभी हाल ही में आपने देखा होंगे कि बिहार में बहुत सारी जगह सूखा की अकाल पड़ गया था। तो उस पर भी हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है। परिवहन, आपको पता होगा कि बिहार में परिवहन है, तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे। वन की अगर बात करें तो बिहार में तो ऐसे बहुत कम परसेंटेज वन है, लेकिन फिर भी हम वनों से सवाल आते हैं कि बीपीएससी में भी सवाल पूछा जाता है कि बिहार में अभी सबसे वन किस जिले में अधिक है, कितने परसेंट है, भारत की अपेक्षा बिहार में कितने परसेंट वन है। तो बहुत कम है, लेकिन उसके हिसाब से भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि वन से एक भी सवाल न छूट जाए। इसलिए कि बीपीएससी में डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि बिहार में अभी कितने परसेंट वनों की उपस्थिति है। आगे हम बात करें
तो वन्य जीव, आपको पता होगा कि बिहार में भी सारा वन्य जीव अभयारण्य है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। और कुछ अन्य में बात करेंगे, अन्य में जैसे झील हो गया, बहुत सारे छोटा छोटा चीज़ें, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, तो इसमें हम अन्य में बात कर लेंगे। अन्य के एक टॉपिक लेके आएंगे जो बिहार के सारे जो भी छोटे मोटे टॉपिक हैं उन सभी पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका है बिहार का इतिहास। आपको पता होगा कि हम पिछले वीडियो में भारत के इतिहास पढ़ रहे थे, और प्राचीन भारत के इतिहास से लेकर मध्यकालीन भारत के इतिहास से लेकर आधुनिक भारत के इतिहास हम सभी सिलेबस पर चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे बिहार के इतिहास। बिहार के संदर्भ में बात करें तो पढ़ना तो हमको भारत का इतिहास है, लेकिन उसको रिलेटेड करके बिहार के संबंध में हमको पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से न बल्कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। डायरेक्ट सवाल आते हैं हिस्ट्री से, बिहार के प्राचीन इतिहास का जो सवाल होते हैं, आपको पता होगा चिरांद से लेके सारंग और चैचर वैशाली से लेके ये सारे सवाल आपको बिहार के प्राचीन इतिहास में मिलेंगे। तो जो भारत के इतिहास तो हमको पढ़ना ही है, लेकिन हम बिहार के संदर्भ में पढ़ेंगे, क्योंकि हमको बीपीएससी क्वालिफाइड करना है। बीपीएससी क्वालिफाइड करने के आपको बिहार का इतिहास जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम बिहार का प्राचीन इतिहास जानने की कोशिश करेंगे। इसी में हम पढ़ेंगे पाषाण काल से लेके सारण, चेचर, आपको चिरांद, ये सब इसी में मिलेगा। उसके बाद मध्यकालीन भारत के इतिहास हम शेरशाह के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता होगा कुमारगुप्त से लेके बख्तियार खिलजी से लेके किसको, कुमारगुप्त आपको पता होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना कुमारगुप्त ने किया था, और उसको बख्तियार खिलजी ने कैसे तबाही मचा दिया था। जो विश्व का एकमात्र शिक्षा केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय, उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास में। आगे बात करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास। गांधी जी युग आ गया। गांधी जी के बारे में जानेंगे कि गांधी जी का क्या सपोर्ट रहा है बिहार के प्रति, चंपारण सत्याग्रह से लेके, और कहाँ कहाँ बिहार ने अपना भूमिका निभाया, और कितने स्वतंत्रता सेनानी हुए श्री कृष्ण से लेके बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री से लेके, और जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सब स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनको हम आधुनिक बिहार के इतिहास में पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से सारे सवाल पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में सवाल पूछा गया था बीपीएससी में कि जयप्रकाश नारायण को किस त्यौहार के दिन हजारीबाग जेल से भाग निकले थे। ऐसे सवालों पर भी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सवाल कहीं से भी बन सकते हैं। हमको डायरेक्ट किताब से नहीं पढ़ना है, दुनियादारी सवाल भी लेकर चलना है, क्योंकि ऐसे सवाल किस त्यौहार पर भाग निकले थे, बीपीएससी का क्वेश्चन था ये। तो हम ऐसे सवालों पर बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक भी सवाल बिहार से न छूट पाए। नेक्स्ट, बिहार का राजनीतिकरण। आपको पता होगा कि बिहार में उथल पुथल राजनीतिकरण हो रही है आज से, जब जदयू और आरजेडी भाजपा, आपको हाल ही में पता होगा कि पहले तो जदयू बीजेपी के साथ था, लेकिन अभी आरजेडी के साथ है। तो इसका राजनीतिकरण हो क्यों रहा है, क्या वजह है बिहार में, ऐसी क्या है जिसकी वजह से बिहार की राजनीति एकदम खलबलाई रहती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो इसी में हम इसी संदर्भ में बात करेंगे कि बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, विधानमंडल। आपको पता होगा कि हमारे देश में 6 से 7 ही ऐसे स्टेट हैं जिसमें द्विसदनीय है, विधानसभा और विधान परिषद। उसमें से एक हमारा बिहार भी है जहाँ द्विसदनीय सरकार चलाती है, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। तो हम यही बात करेंगे कि बिहार में लोकसभा की, आपको बताते चले कि बिहार में लोकसभा की 40 सीट है, राज्यसभा की अगर बात करें तो 16 सीट है, विधानमंडल की बात करें तो विधानमंडल में मेरा 2 सदन आ जाता है, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। विधानसभा की बात करें तो बिहार में विधानसभा की 243 सीट आती हैं और विधान परिषद की 75। तो हम ये राजनीतिकरण में पढ़ेंगे कि बिहार की राजनीति में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो आप याद रखिए, लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल, विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद, ये 2 सदन है, दोनों की विधिवत पढ़ने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल संविधान से लेके बिहार भारत के जो संविधान है, संविधान के किस आर्टिकल में इसकी चर्चा की है, हम सभी को पढ़ने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल 169 में विधान परिषद की चर्चा है, आप बनाइए या बिगाड़िए, ये संसद के ऊपर निर्भर करता है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो पंचायत। आपको पता होगा कि बिहार में पंचायतों की क्या भूमिका है। ये स्वशासन
सरकार है, पंचायत है। और पंचायतों, आपको बता दें कि पूरे देश में जिस तरह बिहार ने अपने पंचायतों को लागू करने की कोशिश की है, शायद ही कोई ऐसा स्टेट हो। 2006 में जब आरक्षण की बात हुई तो महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया पंचायत में, हमारे बिहार में। और आपको पता होगा कि पंचायत के चुनाव अगर आ जाए तो वार्ड से लेके, मुखिया से लेके कितने कठिन होते हैं इसको जीतना और सरकार को चलाना। बिहार के शायद लोगों से पूछ सकते हैं आप। और सरकार भी इस पर बहुत काम कर रही है, पंचायतों को किसी तरह बेहतर से बेहतर बनाया जाए और पंचायत को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को भागीदारी किया जाए। आज के डेट में बहुत सारे पंचायत में महिलाएं मुखिया होती हैं, महिलाएं वार्ड होती है, महिलाएं सरपंच होती है। ये बिहार सरकार की देन है जो सीधे 50% की आरक्षण कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट, पूर्व के प्रश्न। हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि बीपीएससी के पिछले सालों के जितने सारे सवाल बन सकते हैं हमारे बिहार के राजनीति से, वो सारे सवालों पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हम एक और वीडियो लेके आते रहेंगे कि जितने भी पूर्व के प्रश्न हैं सभी पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, बिहार के राजनीति से लेकर, इतिहास से लेकर, भूगोल से लेकर और बिहार के सामान्य परिचय से लेकर। तो आप नजरें जमाए रखिए, क्योंकि बीपीएससी अगर क्वालिफाइड करना है तो आपको एक टॉपिक को 10 बार पढ़ना पड़ेगा, तभी आप क्वालिफाइड कर सकते हैं। आपको मास्टर बनना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल पर बात करेंगे। आपको पता होगा कि हम तो पढ़ लिए सामान्य परिचय, भूगोल, इतिहास और राजनीति। नेक्स्ट सवाल, बिहार की अर्थव्यवस्था। आपको पता होगा कि बिहार के चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था की जरूरत पड़ती है। गरीबी के रैंक के आधार पर बात करें तो बिहार सबसे निचले स्तर पर आता है। शिक्षा पर बात करें तो बिहार सबसे निचले स्तर पर आता है। ऐसी क्या रीजन है, ऐसी क्या वजह है, हम वही ढूंढने की कोशिश करेंगे कि बिहार आखिर सबसे निचले पायदान पर क्यों आता है, बिहार इतना गरीब क्यों है। तो अब सबसे पहले बात करें बिहार की अर्थव्यवस्था पर। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कृषि पर बात होती है। कृषि पर लोग ज़्यादा डिपेंड है। कम से कम 90% के करीब लोग कृषि पर डिपेंड होते हैं। कहीं सुखाड़ होती है, कहीं बाढ़ हो जाती है। उद्योग, आपको पता होगा कि हमारे बिहार में कितने उद्योग हैं, आपको भी पता है, हमको भी पता है। तो जितने भी सारे उद्योग हैं, छोटे मोटे उद्योग हैं, उसको भी हम एक टॉपिक लेकर आए हैं कि बिहार का उद्योग करके, ये टॉपिक का नाम रहेगा। तो उस उद्योग के बारे में हम चर्चा करेंगे। रही बात खनिज, तो आपको हम एक वीडियो बना चुके हैं बिहार के खनिज के ऊपर, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। खनिज की बात करें तो जब से झारखंड अलग हुआ बिहार से, तो हमारे बिहार में 3 से 4% खनिज बच गया था। बाकी 96% खनिज झारखंड में चला गया। तो वहीं 4% के अंतर्गत कितने खनिज हैं, कहाँ कहाँ है, पाइराइट से लेके, अवरक से लेके, सीमेंट उद्योग से लेके, हम सभी को उस वीडियो पर बात कर चुके हैं। बिहार के खनिज, आप सीधे जाइए, सर्च मारिए और वीडियो को देखिए, पता चलेगा कहाँ कहाँ खनिज है। बरौनी से लेके तेलसो तक जहाँ कारखाना है, वहाँ से लेके फतुआ, हर जगह छोटा मोटा फैक्ट्री खनिज का उत्पादन होता है, आप देख सकते हैं। ज़्यादातर जो झारखंड से ऊपर सटे हुए राज्य हैं, बिहार के सबसे दक्षिणी जिले, वो सभी खनिजों के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट, अगर एग्जाम देना है आपको बीपीएससी का या बीएससी, बिहार के कोई भी एग्जाम, तो आपको बजट पढ़ना जरूरी है, क्योंकि बजट से सारे सवाल आते हैं। आपको पता होगा कि जब बीपीएससी में एग्जाम हुआ था 8 मई को, जो एग्जाम कैंसिल कर दिया गया था, उसमें बहुत सारे सवाल बजट से पूछे गए थे। राजकोषीय घाटा क्या है, बजट क्या है, एक सवाल आता है कि हिंदू ग्रोथ रेट क्या है। सवाल तो है अलग, लेकिन इसका आंसर डायरेक्ट बजट से है। हिंदू ग्रोथ रेट नाम से आपको पता चलेगा कि ये अलग क्वेश्चन है, लेकिन ये बजट से सवाल आते हैं। ऊर्जा के बारे में बात करना जरूरी है। बिहार में अगर ऊर्जा के बारे में थोड़ा हम बात कर लेंगे और आगे थोड़ा ये नेक्स्ट टॉपिक, संस्कृति। बिहार की संस्कृति क्या है। संस्कृति में हम ये बात करेंगे कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं कि डायरेक्ट सवाल आपको मेंस में पूछे जाते हैं कि बिहार की कला संस्कृति एवं कला नृत्य के बारे में कुछ बताइए, कुछ समझाइए। तो हम कुछ कला के बारे में जानेंगे, कला नृत्य के बारे में जानेंगे और एक टॉपिक बनाएंगे बिहार के शिक्षा केंद्र। ये आज के बिहार नहीं, बहुत पहले से बिहार के शिक्षा केंद्र के बारे में एक टॉपिक बनाएंगे, जिसमें आपको पढ़ने को पड़ेगा
नालंदा यूनिवर्सिटी, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, ये सब प्राचीन बिहार के जाने माने शिक्षा केंद्र हुआ करते थे। ऐसी क्या वजह है कि आज शिक्षा के स्तर से सबसे नीचे चला गया बिहार? जो एक टाइम था कि सबसे ऊपर था, जहाँ से विदेशों से लोग सीखने के लिए आते थे बिहार में और सीख कर जाते थे, उस पर भी बात करेंगे। तो ये शिक्षा केंद्र, ये सारे आप देख सकते हैं बिहार के ये पाठ्यक्रम है। हम इसी टॉपिक पर एक एक वीडियो लेकर इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतने सारे टॉपिक पढ़ लेने के बाद में आप एग्जाम में कम से कम 30% क्वेश्चन बना सकते हैं। इसलिए कि बिहार के कोई भी एग्जाम हो 25 से 30 सवाल डायरेक्ट आते हैं, और यही सब टॉपिक से सवाल आपको मिलेंगे। सामान्य परिचय से भी, मैप के थ्रू, मैप से समझेंगे बेसिक पॉइंट क्या है बिहार के। तो ये सारे सवाल हैं, सारे टॉपिक हैं। और एक अन्य में ले लेंगे जनसंख्या। आपको पता होगा कि हम अन्य में जनसंख्या इतने लास्ट में क्यों टॉपिक रखें, तो इसकी भी एक वजह है, क्योंकि ये आंकड़ों से संबंधित टॉपिक है। इसमें आंकड़े ही केवल याद करना है आपको, और आंकड़े अगर एग्जाम के 6 महीने पहले आप पढ़ लिए तो आप भूल जाइएगा। तो कोशिश कीजिए कि एग्जाम से हम 5 दिन 2 दिन पहले इस टॉपिक को पढ़ लें, क्योंकि वो तत्काल याद रहे। बिहार की टोटल जनसंख्या कितनी है, पुरुषों की कितनी है, महिलाओं की कितनी है, शिक्षा साक्षरता कितने हैं, ग्रामीण कितने हैं, तो इस पर भी हम एक वीडियो लेके आए हैं, बिहार की जनसंख्या। तो हम लगभग 2-3 टॉपिक बना चुके हैं। आप जाकर उसको डायरेक्ट देखिए कि बिहार की जनसंख्या आपको मिलेगा उसमें, और एग्जाम से पहले आप देखा कीजिए, क्योंकि ये आंकड़े से संबंधित होते हैं। तत्काल याद रहेगा, तभी आप एग्जाम में क्वालिफाइड कर सकते हैं। तो ये सारे आप देख सकते हैं बीपीएससी, बीएसएससी और बिहार दरोगा से संबंधित ये टॉपिक है। और बिहार के कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से सवाल आपको पूछना ही पूछना है, क्योंकि यहाँ से नहीं पूछेगा तो पूछेगा कहाँ से? हम यही सब टॉपिक लेकर आए हैं कि क्वेश्चन आएगा कहाँ से, पूछा कहाँ से जा रहा है। तो यही सब टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, एक बार मैं थोड़ा हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, क्योंकि एक एक करके टॉपिक को हम पढ़ेंगे। और अभी सीजीएल का एग्जाम होने वाला है, बिहार सीजीएल का, तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक को ख़त्म करें, क्योंकि आपके लिए फ़ायदेमंद हो सके। मेरा काम ही यही है, टॉपिक को जल्दी से जल्दी पढ़ाकर ख़त्म करना, आपको समझाना। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो एक बार सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं विश्राम सिंह। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और आगे सब्सक्राइब करते रहिए।